ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय सत्संगी भाइयों व बहनों को लल्लन भैया का प्रणाम। इससे पूर्व कि हम परम संत महात्मा विशंभर प्रसाद जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालें, संत मत व संत मत के सिद्धांत पर संक्षिप्त चर्चा कर लेना मेरे विचार से उचित होगा। हमारे यहाँ के सिलसिले के पितामह उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ निवासी परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज, जिन्हें हम सब श्री पूज्य लाला जी साहिब के नाम से संबोधित करते हैं, वह उनके छोटे भाई परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज उर्फ श्री पूज्य चच्चा जी साहिब ने 18वीं व 19वीं शताब्दी में संत मत व संत मत के सिद्धांतों पर चलकर स्वयं व अपने योग्य एवं सर्वश्रेष्ठ शिष्यों के द्वारा गृहस्थ जनों के लिए ईश्वर की प्राप्ति हेतु जिस अनुपम मार्ग का प्रचार प्रसार किया, उसी के फलस्वरूप आज इस गुह विद्या को पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिली है। संत मत प्रेम व भक्ति का एक ऐसा अनूठा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करता है, जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो अथवा किसी भी धर्म का अनुयायी हो, जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस मार्ग में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए साधक सत्संग, सतगुरु व सतनाम के सहारे प्रेम, दया व सद्व्यवहार जैसे सद्गुणों को धारण करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। एक ईश्वर की उपासना और सदाचार का जीवन ही यही संत मत का सिद्धांत है। इसमें गुरु प्रेम एवं इंद्रिय संयम के साथ साथ अहंकार अर्थात खुदी या अपने आपा को मिटाने पर अधिक महत्व दिया जाता है। आपा मेटे प्यू मिले, प्यू में रहा समाए, अकथ कहानी प्रेम की, कहे तो को पति आए। किसी ने क्या खूब कहा है कि बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। श्रद्धा व विश्वास के साथ सद्गुरु की सोहबत, निष्कपट भाव व आज्ञा पालन तथा अनुकरण मात्र से साधक की तमाम आध्यात्मिक स्थितियां तय होती हैं। जीवन में अभूतपूर्व शांति के साथ साथ वो स्वयं को प्रभु दर्शन का अधिकारी बनाता है। इस अनूठी, अनुपम व अद्वितीय साधन पद्धति को जीवांत बनाए रखने में परम पूज्य लाला जी व परम पूज्य चच्चा जी के अनगिनत एकनिष्ठ समर्पित साधकों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया व आज भी देश विदेशों में भी वे सभी पूज्य जन इस कार्य में प्राणपण से लगे हैं। ऐसी सभी महान पवित्र आत्माओं को नमन करते हुए ये सेवक अपने पूज्य शिक्षा गुरु परम पूज्य विशंभर प्रसाद जी, जिन्हें सभी लोग आदर से
पूज्य भाई साहब जी कहकर संबोधित करते थे, उनके जीवन चरित्र पर श्रद्धांजलि नामक पुस्तक लिखने के बाद आज कुछ बोलने का साहस कर रहा हूं। मेरे दीक्षा गुरु परम संत डॉक्टर राम नारायण जी के निर्वाण के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि वर्ष 1971 से 2016 45 वर्षों तक मुझे परम पूज्य भाई साहब जी का शिक्षा गुरु के रूप में मार्गदर्शन मिला। आपको अत्यंत निकट से जो कुछ देखा, सुना व पढ़ा, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी पवित्र संत परंपरा में परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, श्री पूज्य चचा जी महाराज के प्रिय शिष्य, श्री राम रघुवर आश्रम कानपुर निवासी संत शिरोमणि डॉक्टर राम नारायण जी के अनन्य भक्त महात्मा विशंबर प्रसाद जी, श्री पूज्य भाई साहब जी का संपूर्ण जीवन परमार्थ का जीता जागता स्वरूप रहा है। जगत का हित करने वाली आपके चित्त की सरलता ने हजारों दीन दुखी लोगों को अपने स्नेह सूत्र में बांधकर भक्ति मार्ग पर चलने हेतु प्रोत्साहित किया। ऐसे ही संतों के लिए कहा गया है, तरुवर फले न आपको, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारणे संतन धरो शरीर। जिसका सबका एक समान कल्याण करने की चाह हो, जो सभी संसार को ईश्वर का परिवार मानकर सेवा में अग्रसर हो, जिसने दूसरों के हित के लिए न जाने कितने दुख सहे हों, ऐसे महापुरुष का सर्वप्रिय होना ईश्वर परायणता का द्योतक है। आप शील गहन सबकी सहन के साक्षात अवतार व जाहि विधि राखे राम के ज्वलंत उदाहरण थे। आपने अपने अभूतपूर्व तप व प्रेम से सत्संग से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो जैसा भी हो, भक्ति रथ से ओतप्रोत किया है। आपने स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देने जैसी स्वभाव की निष्कपट सरलता से सबको मोहित कर लिया, वह अपना प्रेमी बना लिया। यही कारण है कि आपने सत्संग जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य भाई साहब जी का जन्म आज से 94 वर्ष पूर्व 1929 गुरु पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की श्रावण द्वादशी के दिन फतेहगढ़ के पास भोजपुर नामक गांव के एक प्रतिष्ठित कायस्थ कुल में जमींदार श्री ब्रज बहादुर श्रीवास्तव एवं माता श्रीमती फूलमती देवी के चौथे पुत्र के रूप में हुआ था। अपने 8 भाई बहनों के लाडले भाई के रूप में आपका बचपन अत्यंत वैभवपूर्ण था। जमींदारी का जमाना, बहुत बड़ा कुनबा, गांव में बाबा पिता चाचा आदि की खनक वाली धाक, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, बाग बगीचे, तालाब क्या नहीं था। बढ़िया खान पान, घूमना फिरना, पढ़ना और मौज मस्ती के बीच हनुमान जी की प्रगाढ़ भक्ति। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहगढ़ से पूरी कर आपने कॉमर्स विषय से स्नातक व स्नातकोत्तर की उपाधियां कानपुर के डीएवी कॉलेज से अर्जित की थीं। कॉलेज में भी उस समय फर्रुखाबादी रुतबा था। उस समय व उसके बाद के तमाम रोचक किस्से प्रेरक प्रसंग नामक पुस्तक में संजोए गए हैं। कानपुर में ही अध्ययन काल में आप
परम संत समर्थ सदगुरु डॉक्टर राम नारायण साहिब के संपर्क में आए और तब से आपके जीवन की दिशा ही बदल गई। आप बताते कि कभी कभी गंगा के तट पर बैठकर घंटों जीवन की सार्थकता पर चिंतन करते। यौवन काल में औला मौला बेखबर फक्कड़ी स्वभाव पर धुन के पक्के अलमस्त फकीराना जिंदगी बिक्री कर विभाग में साधारण लिपिक के रूप में सेवाएं शुरू की और वर्ष 1987 में सहायक बिक्री कर अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवा काल में रिश्वत जैसी कुरोगों से कोसों दूर, अतः जहां तबादला हुआ चुपचाप चले गए। ऐसे ऐसे बीहड़ इलाकों में आपकी नियुक्ति हुई जहां कोई जाता नहीं था, परंतु आप सदैव हर जगह अग्रसर रहते और कभी कोई शिकायत नहीं की। सत्संग में सेवा का ये हाल था कि आपकी धर्म परायणा पत्नी श्रीमती उर्मिला जी ने जीवन भर सच्ची सहधर्मिणी के रूप में कठिन से कठिन समय में आपका साथ दिया। सर्विस के दौरान ही धर्मपत्नी के निर्वाण के बाद आप विरक्त होकर सदैव तप व साधना में लगे रहते थे। उन दिनों आप बहुत कम बोलते व मिलते जुलते थे। सेवानिवृत्त के बाद आपने स्वयं को पूर्ण रूपेण सत्संग के लिए समर्पित कर दिया। राजाजीपुरम लखनऊ अपने निवास स्थान पर ही बाहर के कमरे में घंटों श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहते थे। जो भी आता बड़ी आत्मीयता व प्रेम से मिलते, बातचीत करते और फिर उसके जाने के बाद पुनः ईश्वर चिंतन ध्यान व मनन में लग जाते। बहुधा रात रात भर जाग कर सबके लिए प्रार्थनाएं करते। अपने गुरु पर पूर्ण रूपेण आश्रित हो जाने तथा श्रद्धा व विश्वास के कारण उन्होंने सब कुछ ईश्वर के भरोसे पर छोड़ दिया था और इसी कारण निर्द्वंद होकर विराजते थे और सुंदर अवस्था का आनंद लेते थे। अब उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। कानपुर में श्री राम रघुवर आश्रम द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में आप प्राथमिकता से श्री निगम धर्मशाला जाकर सत्संग एवं भंडारों का संचालन करते। आप सभी भाई बहनों से कहते, देखो भाई, कानपुर में तो हम सबका नारा गड़ा है। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज व पूज्य डॉक्टर साहब की तपोमयी नगरी है, समाधि स्थल है। इसी कारण वहाँ से जरूर जुड़े रहना, तभी बरकत होगी। समर्थ सद्गुरु का सानिध्य एवं मार्गदर्शन पाकर एक सच्चे संत के सभी गुणों से विभूषित होकर आपने अपने जीवन में घोर विपत्तियां सहते हुए सब्र व शुक्र के साथ जिंदगी बसर की। आप जैसे संतों के लिए ही गुणों की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, शील गहनी सबकी सहनी, कहानी ही है मुख राम। तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। जिन लोगों को परम पूज्य भाई साहब जी का सानिध्य मिला, उनके साथ सत्संग का अवसर मिला, उन्होंने बखूबी जाना कि फकीरी क्या होती है। परम पूज्य डॉक्टर साहिब ने बहुत पहले ही परम पूज्य भाई साहब जी को गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार दे दिए थे, परंतु आपने कभी जाहिर नहीं होने दिया। चुपचाप सेवा व परोपकार में लगे रहे। आपने सदैव हम सबको इबादत बजुज़ खिदमते खल्क नेस्त इसी की शिक्षा दी। वे कहते, प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवत मार्ग है।
राम नाम का उपदेश देते हुए आप हमेशा कहते कि सब कुछ परमात्मा का है और उसी की मर्जी से हो रहा है। नूतन बालवत स्वभाव था। बड़ों के साथ आदर सम्मान व अनुशासन की बातें होती तो बच्चों के साथ आप स्वयं बच्चे बनकर उनको टाफियां बांटते थे। नवयुवकों के साथ उनके मित्र बन जाते, जिससे ये चरितार्थ होता कि सबके प्रिय, सबके हितकारी। आपने स्वयं हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से ही कुटुंब का पालन पोषण किया और कहते कि इसी से बरकत होती है। अतिथि सत्कार व स्वभाव की सरलता ने आपको मानव से पूर्ण मानव बना दिया। आपने अपने जीवन को परोपकार और परहित में ही निछावर कर दिया। सत्संग में आप अक्सर श्री रामचरितमानस की ये चौपाइयां दोहराते थे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। श्री राम रघुबर आश्रम द्वारा प्रकाशित संत चरितावली के 12 पुष्पों में आपका सक्रिय योगदान हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। वर्ष 2011 से 2015 के बीच आपने अमृत कलश, आध्यात्मिक शैली व मनुष्य जीवन का उद्देश्य जैसी पुस्तकें लिखवाकर नई पीढ़ी का सदैव के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। आपको सदैव सबकी प्रशंसा करते ही देखा। वे न तो कभी किसी की बुराई स्वयं करते और न किसी के मुख से सुनना ही पसंद करते थे, और सहन शक्ति तो ऐसी कि देखकर ताज्जुब होता था। आप अपने सारे कार्य स्वयं ही करते थे, और यदि कोई मदद करता तो कहते, भाई मेरी आदत खराब न करो। कभी किसी काम में उतावलापन नहीं था, कहते अभी ठहरो। फिर वो काम वैसे ही हो जाता जैसे होना चाहिए। पराकाष्ठा का धीरज था। जीवन में बड़े बड़े हादसे हुए, पर हमेशा प्रभु की मर्जी पर स्वयं को राजी कर लेते। किसी को भी कष्ट में देखते तो तन मन धन से सेवा करने को तत्पर हो जाते। जीवन की हजारों घटनाएं हैं जो प्रेमी बहनों और भाइयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होती रहीं, और जिनमें उनकी दयालुता, उदारता व समीपत्व का एहसास प्रत्येक को किसी न किसी रूप में होता रहा। और आज भी यही महसूस होता है कि उनका सभी पर समान रूप से वरद हस्त बना है। अंतिम उपदेश के रूप में आपने गुरुवार 25 अगस्त 2016 को कहा था कि श्री राम जी से कनेक्शन जोड़े रहो। इसके लिए सत्संग से जुड़ना होता है, जहां पहुंचकर साधक सतगुरु से जुड़ता है और फिर सतनाम की प्राप्ति होती है, जो साधक को ईश्वर के द्वार तक पहुंचा देती है। दूसरी बात कि संतोष रखें, इसका संपूर्ण भाव जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, इसी के अंतर्गत समाहित है। फिर कहते कि भरोसा अर्थात पूरा विश्वास होना अति आवश्यक है। जब साधक सब कुछ ईश्वर के भरोसे पर छोड़ देता है, तभी वो निर्द्वंद हो सकता है, और निर्द्वंद होते ही सुंदर अवस्था न उदय हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और चौथी बात जो उन्होंने कही थी कि सादा जीवन उच्च विचार, और इसकी एक नई परिभाषा देते हुए आपने हम सभी को समझाया कि सादा जीवन का तात्पर्य स्वभाव में सरलता,
मन में कुटिलता का न होना, वह हृदय का कुविचारों से खाली होना है। इसी तरह उच्च विचार यही है कि सब कुछ ईश्वर का है और उसी की मर्जी से हो रहा है। यही ईमान है जिसका इम्प्लीमेंटेशन नियत कहलाता है। बस इतना ही कह करके आप चुप हो गए। फिर वर्ष 2016 में आपके जीवन का संध्या काल आ गया, जब आप अत्यधिक अस्वस्थ हो गए और बहुत सी ऐसी बातें करने लगे जिससे ये भासित होता मानो शीघ्र ही इस नश्वर संसार से विदा लेने वाले हैं। 30 अगस्त 2016 के बाद आपको 3 बार SGPGI लखनऊ के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करना पड़ा। तमाम कष्टों के बावजूद आप मुस्कुराते रहते और भाइयों के कुशल क्षेम के बारे में चिंतित रहते। 11 नवंबर के बाद धीरे धीरे आपकी आवाज़ चली गई। फिर भी लगता जैसे मौन द्वारा साक्षात्कार कर रहे हों। कोई बात नहीं करते थे, परंतु अक्सर घड़ी की ओर निहारते तो कभी छत की तरफ देखते। हम सबको यही लगता जैसे वे आभायुक्त शून्य में अपने प्रभु को निहार रहे हों। अंततः 31 दिसंबर 2016 को रात्रि लगभग 11:30 बजे SGPGI में ही अंतिम सांस लेकर आप चिर निद्रा में चले गए। शेष रह गया पंच तत्व का बना शरीरा। सब स्तब्ध। प्रेम की विह्वलता व आंसुओं के सैलाब को कौन रोके। सब एक दूसरे से चिपट कर फपक कर रो पड़े। 4 जनवरी 2017 को शांति पाठ, श्रद्धांजलि वाचन व भंडारे का आयोजन हुआ। परम पूज्य विशंबर भाई साहब जी के निर्वाण से संत परंपरा का एक महान संत युग पुरुष इस संसार से विदा हो गया। कबीर साहब के शब्दों में, जोगी था सो रम गया, जोगी था सो रम गया, आसन रही भभूत। आपकी स्मृति में प्रतिवर्ष 5, 6 व 7 जून को श्री निगम धर्मशाला कानपुर में विशेष सत्संग का व भंडारे का आयोजन परम पूज्य डॉक्टर रघुवीर नारायण कपूर साहिब के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमात्मन, ये ब्रह्म विद्या हम गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करें। हम दोनों ही इसमें आनंद प्राप्त करें। ये हम दोनों को वीर्यवान शक्तिवान बनावे। ये हम दोनों को तेजस्वी बनावे। ये अध्ययन हम दोनों के लिए सफल हो। अध्यापन व अध्ययन में मानव शरीर से भूल हो जाती है। इस कारण हम एक दूसरे से द्वेष न करें, परस्पर प्रेम से ही पलें, पोषित हों और बढ़ें। गुरु के ढिग पे जाए के मिसरी नीर समबन, घुल जा मिल जा नीर में, यही है मुख्य जतन। जय श्री राम।